आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन कराम, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जब ज़हूर फरमाएंगे तो उनके साथ मोमिनीन जंगजुओं की कसीर तादाद होगी। इसी तरह कुछ मोमिन ख़वातीन भी हैं जो इमाम के साथ शाना बशाना मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ और फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। इस पर हम तफसीली वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आपकी नज़र से नहीं गुजरा तो आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो ज़रूर देखें। अलबत्ता हमारी आज की ये वीडियो एक ऐसी खातून शख्सियत पर है जिन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तक 8 इमामों से मुलाकात की है और उनकी खिदमत में हाज़िरी का शर्फ हासिल किया है। उनके हालात हम आपको आज की वीडियो में बयान करेंगे। नाजरीन, किताब कमालुद्दीन व तमामुल नेमा में शेख सुद्दूक इब्ने बाबवै कुम्मी सफ़ा 507 पर तवील सिलसिला सनद के साथ हबाबा वालबिया से नकल करते हैं कि मैंने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को देखा कि वो लश्कर के साथ हैं और उनके हाथ में कोड़ा है और आप जरी, मार माही, जुमार और ताफ़ी किस्म की मछलियां फरोख्त करने वालों को उस कोड़े से मार रहे हैं और फरमा रहे हैं, ए बनी इसराइल के मसूखात यानी मस्ख शुदगान को बेचने वालों, बनी मरवान के लश्करों। तो उस पर फुराद बिन अहनफ ने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, बनी मरवान का लश्कर क्यों? आपने फरमाया, वो लोग जो दाढ़ी मुंडवाते हैं और मूंछों पर बल देते हैं। नाजरीन, हबाबा वालबिया कहती हैं कि मैंने जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से बेहतर कलाम करने वाला और कोई नहीं देखा। फिर कहती हैं कि मैं उनके पीछे चल दी और आपकी पुश्त पर रही, यहाँ तक कि आप मस्जिद के चबूतरे पर बैठे तो मैंने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह आप पर रहम फरमाए, इमामत की दलील क्या है? आपने जवाब में एक पत्थर की तरफ इशारा किया और फरमाया, ये पत्थर उठाओ। फिर आपने उस पत्थर पर अपनी अंगूठी लगाई तो उस अंगूठी का नक्श पत्थर पर सब्त हो गया। फिर फरमाया, ए हबाबा, कोई मुद्दई इमामत हो तो उससे कहो कि इसी तरह पत्थर पर मोहर लगा कर दे। अगर लगा दे तो समझ लेना वो इमाम है और उसकी अताअत फर्ज है, और इमाम जिस चीज का इरादा करता है वो शय उससे पोशीदा नहीं रहती। हबाबा कहती हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद मैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास आई। आप हजरत अली अलैहिस्सलाम की जगह पर बैठे थे और लोग आपसे सवाल कर रहे थे। आपने फरमाया, ए हबाबा अल वालिबिया। मैंने अर्ज किया, जी मेरे मौला। आपने फरमाया, जो तेरे पास है वो मुझे दे। मैंने वो पत्थर का टुकड़ा इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दे दिया। आपने उस पर उसी तरह मोहर लगाई जिस तरह जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने लगाई थी। फिर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई। आप भी उस वक्त मस्जिद नबवी में थे। हजरत ने मुझे अपने पास बुलाया और मरहबा कहा। फिर फरमाया, जो तूने इरादा किया है वो दलाइल इमामत में से एक दलील है। क्या तेरा इरादा दलील इमामत मालूम करने का नहीं है? मैंने कहा, जी हाँ जरूर। उस पर मेरे मौला ने फरमाया, तो फिर जो तेरे पास है वो मुझे दे। मैंने वो पत्थर निकाला और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर कर दिया। आपने उस पर मोहर लगा दी। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद मैं हजरत अली इब्न अल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास आई। बुढ़ापे के बाइस मुझे राशा था। उस वक्त मेरी उम्र 113 बरस थी। मैंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को रुकू सुजूद और इबादत में मशगूल पाया। बस मैं मायूस हुई तो आपने हाथ की उंगली से इशारा किया तो मेरी जवानी वापस लौट आई। मैंने उनसे अर्ज किया कि मेरे आका, मेरी उम्र कितनी गुजर गई और कितनी बाकी है? आपने फरमाया, तेरी गुजरी हुई उम्र को बता दूंगा लेकिन बाकी उम्र नहीं बताऊंगा। फिर फरमाया, जो तेरे पास है वो ला। मैंने वो पत्थर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को दे दिया और आपने उस पर मोहर लगा दी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद मैं इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और आपने भी उस पत्थर पर उसी तरह मोहर लगा दी जिस तरह पहले 3 इमामों ने लगाई थी। उसके बाद मैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और उन्होंने भी उस पत्थर पर मोहर लगाई।
ناظرین، حبابہ فرماتی ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان کی زیارت کی۔ آپ نے بھی اس پتھر پر اسی طرح مہر لگائی جس طرح دیگر ائمہ طاہرین نے لگائی تھی۔ پھر میں 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو انہوں نے بھی اس پتھر پر اسی طرح مہر لگا دی۔ عبداللہ ابن حشام کے مطابق حبابہ اس کے بعد 9 ماہ زندہ رہیں۔ شیخ صدوق نے کمال الدین کے ہی صفحہ نمبر 508 پر ائمہ طاہرین علیہم السلام کی سند کے ساتھ یعقوب کلینی سے نقل کیا ہے کہ امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے اس کا شباب لوٹا دیا اور اس کی طرف اشارہ کیا تو وہ حائضہ ہو گئی اور اس وقت اس کی عمر 113 سال تھی۔ شیخ صدوق اس سلسلے میں یہ دلیل قائم کرتے ہیں کہ جب حبابہ والبیہ کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ 150 سال سے زیادہ عرصہ زندہ رہے تو پھر یہ کیسے جائز نہیں کہ اللہ امام قائم علیہ السلام کو بھی بحالت جوانی سلامت رکھے اور اس وقت تک زندہ رکھے جب تک وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح نہ بھر دیں جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ ناظرین، جب امام قائم علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور امام اپنا ہراول دستہ ترتیب دیں گے تو حبابہ والبیہ کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ وہ امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے ملنے والی ذمہ داریاں ادا کریں گی۔ روایات کے مطابق کچھ دیگر خواتین کے ہمراہ ان کی ذمہ داری امام کی فوج کے جنگجوؤں کا علاج معالجہ اور تیمارداری ہوگی۔ ناظرین، یاد رہے کہ روایات میں جن خواتین کو دوبارہ زندہ کر کے ان کے ذمہ علاج معالجہ دیا جانے کی روایت ہے ان کی تعداد 13 ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی جنگوں اور پوری دنیا میں جاری اس وقت ان کی حکومت پر اگر نظر دوڑائی جائے تو 13 خواتین کی تعداد مناسب معلوم نہیں ہوتی، تاہم دوسری روایات میں یہ تعداد 7400 سے 7800 تک ہے۔ لیکن ناظرین، ہمارے خیال کے مطابق یہ 13 خواتین امام علیہ السلام کی آرمی میڈیکل کور کی انچارج خواتین ہوں گی اور دیگر خواتین ان کے ماتحت دیگر ذمہ داریاں اور علاج معالجے کی خدمات سر انجام دیں گی۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل بلینڈ آف ہسٹری سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کا لنک اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے شیئر کرتے رہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو بھی سلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری کسی بھی ویڈیو سے آپ محروم نہ رہ سکیں۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔